हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे का कंप्लीट सिलेबस। रेलवे का पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। पहला टाइम एंड वर्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर रेलवे का कंप्लीट सिलेबस अगर करना है तो ध्यान रखना, इन कंप्लीट वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये जो बैच है ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात ध्यान रखना। या जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, वैसे मैं इस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ कि आपका आराम से एसएससी का कोई भी जो प्री है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स आप लोग देते हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और रेलवे का तो कंप्लीट ये बैच है ही। कुछ क्वेश्चंस जो रेलवे के आए हुए हैं, जैसे रेलवे आज की क्लास में मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं जो आए हुए हैं परसेंटेज में, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। जब कंप्लीट सिलेबस देखा तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए नहीं हैं। तो मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से लिखूंगा ताकि चीज़ें मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। तो इस बैच से आप लोग रेलवे का कंप्लीट कोर्स मैं करवा रहा हूं। आप लोग सारे के सारे वीडियोस देखिए। ये हमारा सेकंड लेसन चल रहा है परसेंटेज। पहला लेसन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड वर्क मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, उसके सारे वीडियोस देखो। और अब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं जिसकी 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और ये आज का लेसन नंबर हम लोग 5 की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, ये अपने पास टोटल वोट होंगे। इसमें इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन है इधर, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। कुछ इसके जो बेसिक अप्रोच होते हैं उनको आप लोग सीख लीजिए, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाए, हम लोग आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकें। मैं हर छोटे से छोटा पॉइंट बताऊंगा, सारी की सारी बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी प्लस पर और मदर्स एजुकेशन हब पर। कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी प्लस पर मुझसे पढ़ता है या कोई कुछ भी पढ़ता है अनअकैडमी प्लस पर, तो एक कोड आप लोग, रेफरल कोड वहाँ पर जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर एक नाम पवन याद रखना, ताकि आप लोगों को फी में डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पर मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ रेलवे का। टोटल मैं करवाऊंगा, सारे के सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा जितना भी सिलेबस रेलवे का लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे तो बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ें पढ़नी है, तो एसएससी का जो बैच होता है, मेंस लेवल का बैच, जो कंप्लीट बैच होता है, उसमें मैं 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। 1.5 आवर इवनिंग में पढ़ाता हूँ डेली अनअकैडमी प्लस पर, और मॉर्निंग में मदर्स में मेरी क्लासेज हैं। किसी पर भी ऑनलाइन आप लोग आ सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो कहीं भी कुछ भी पढ़ते हो तो रेफरल कोड में पवन लिखोगे तो चार्ज कम हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टोटल जो वोट हैं उसमें एक अपने पास 2 कैंडिडेट होंगे, एक विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और दूसरे अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे, हारने वाले उम्मीदवार के मत होंगे। आप लोग ध्यान देना, ये कोई भी फॉर्मूले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूले हैं। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ चीज़ों का याद रखना। टोटल वोट में से कभी भी अगर विनर कैंडिडेट के वोट माइनस कर देंगे तो लूजर के वोट बच जाएंगे। टोटल वोट में से कभी भी लूजर के वोट अगर माइनस कर देंगे तो विनर के वोट बच जाएंगे। विनर के वोट प्लस लूजर के जो वोट होंगे वो अपने पास होंगे टोटल वोट। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किए मान लो 1500 वोट और लूजर कैंडिडेट मान लीजिए प्राप्त कर रहा है 1200 वोट। तो हम लोग किसी को बताएंगे या क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे तो हम लोग ये लिखते हैं, विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स। जीतने वाला उम्मीदवार 300 मतों से जीत गया, हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये 300, या हारने वाला उम्मीदवार 300 मतों से हार गया, या तो हम लोग ये बोलेंगे विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, या अपने पास ये बोलते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार 300 मतों से जीत गया या हारने वाला 300 मतों से हार गया। लेकिन ये 300 है क्या? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में 300 डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ हो विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, तो तुरंत समझ जाना ये 300 जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा, हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और रेलवे का कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगा, ये आप लोग ध्यान रखना। आइए अब मैं इसको मिटा देता हूं, कोई ज़्यादा इसमें थ्योरी है नहीं और क्वेश्चंस की मैं शुरुआत करता हूं। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, बेसिक से भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगाओगे वो बात भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको चीज़ें सही समझ में आए।
पहला 60 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था, 60 तक मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुका था, 61 रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है और वो मुझे एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया तो मैंने कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लिया ताकि चीज़ें मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लॉक कर देते हैं ताकि आगे क्वेश्चन फिर क्वेश्चन ताकि इतना ही बड़ा रहे। याद रखना पहले मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा रेलवे का, जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट सोल्व करवाने के बाद फिर मैं आप लोगों को डेली एक एक पेपर सोल्व करवाना शुरू कर दूंगा, तो फिर रेलवे के कोई क्वेश्चंस आपके बचेंगे नहीं। तो आप लोग डेली देखा करो, मॉर्निंग में डेली क्लास देख लिया करो, इससे आपका कंप्लीट एक तो रिवीजन हो जाएगा और एक चीज़ें आप लोग आसानी से समझ भी जाओगे कंप्लीट कोर्स, और फिर उसके बाद आपको पेपर रेलवे के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सारे करवा दूंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया और 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर एकदम बेसिक से आप लोग समझाओ, हमें तो समझ में नहीं आता, तो जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, टोटल वोट जो हैं अपने पास वो मैं मानता हूँ x। यहाँ पर एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया और 7200 मतों से जीत गया, तो मुझे बताइए विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे, ऐसे ही लिखना पड़ता। आप लोग 9th, 10th, 5th या 6th में होते तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता था, तो ये आ गया अपने पास 56x/100 विनर कैंडिडेट के। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना जीतने वाले उम्मीदवार के मत। अब मुझे बताओ कुल मतों में से जीतने वाले के अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हारने वाले के मत आ जाएंगे क्या? तो जो लूजर कैंडिडेट होगा, हारने वाला उम्मीदवार होगा, लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास होंगे कितने, टोटल एक्स है, इसमें से 56x/100 माइनस कर दोगे तो नीचे एलसीएम 100 यहाँ पर आएगा, 100x में से माइनस करोगे तो ये आ गया 44x/100। अब जीतने वाला उम्मीदवार 7200 मतों से जीत गया। ये लाइन अगर कभी भी देखते हो 7200 मतों से जीत गया, तो ये वाली लाइन मुझे बताइए क्या 7200 7200 जो है वोट्स जो है वो क्या डिफरेंस है क्या? इतने वोट से जीत गया, वो हमेशा डिफरेंस होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 56x/100 में से आप लोग माइनस कर दीजिए 44x/100, तो अपने पास बराबर में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7200। तो ये माइनस करोगे तो 12x/100 बराबर 7200 अगर है तो अपने पास x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा 7200, अपने पास 100 इधर जाएगा और 12 से डिवाइड कर दोगे, आंसर 12 से 6 बार, तो आंसर आ गया 60,000। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा अच्छे से। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में तुरंत ऐसा आ रहा है कि सर ऐसे कर लो, 100 मान लो, 100 मान लो, 100 मान लो, तुरंत दिमाग में जरूर उनके आ रहा होगा, वो बोलना चाह रहे होंगे, और ये अच्छी बात भी है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात ही आप लोगों को बोलूँगा कि जो भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा कर आ जाए, कैसा भी नए क्वेश्चन आ जाए, तब आप लोग करना शुरू करोगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। मैं दोनों तरीके से, चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब, कहीं पर भी मैं पढ़ाऊँ, हमेशा एक ही सही तरीके से ही मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। याद रखना पहला आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए और सिलेक्शन इसी से होगा। सिलेक्शन इसी से होगा मतलब एग्जाम में सर ऐसे करना है, नहीं। अब ये सिलेक्शन इससे इसलिए होगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएगा तो बेसिक अगर आपको आता है तो आप घबराओगे नहीं। दूसरा, आप लोग क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, टोटल जो वोट हैं वो मान लीजिए 100 है, टोटल जो वोट हैं वो अपने पास कितने हैं, 100। एक विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है 56%, तो 56, तो दूसरा लूजर जो प्राप्त करेगा वो कितने प्राप्त करेगा, 100 में से एक 56, तो 44। अब ये जो अपने पास 7200 जो है वो क्या डिफरेंस है क्या, 7200 डिफरेंस है, तो डिफरेंस के नीचे 7200 डिफरेंस के नीचे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस 12 और इनटू हमेशा उससे करेंगे जो हम लोगों से पूछा गया है। आप लोग याद रखना, एक लाइन याद कर लो, कम से कम हजारों बार काम में आएगी। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा तब तक ये लाइन मैं कम से कम 1000 बार बोल चुका हूँ। या तो ऐसे कर लो, डिफरेंस 12% का है तो 12% की वैल्यू 7200, तो 100% की वैल्यू कैसे हो गया, तो ऐसे सोच लो। या मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू दी भी होती है, ये 7200 डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस 12 है। अगर आपको टोटल वोट पूछा है तो इनटू कर देना 100 से, 12 से कट गया 6 बार और आंसर कितना आ गया, 60,000।
अगर आप लोगों से विनर कैंडिडेट के वोट पूछे, मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दीजिए नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जो पूछा है। विनर कैंडिडेट के वोट पूछे तो 56 से इंटू कर दो, और लूजर कैंडिडेट के वोट कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, हमें थोड़ा ना पता यही पूछे। 7200 को डिवाइड कर दो 12 से और इंटू कर दो 44 से। इस टाइप के क्वेश्चन में ये 3 ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको मुझसे सीखने के लिए, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा जो कहीं पर भी आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, कंप्लीट मैथ्स सीख सकता है। और जिसको लगता है मुझे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। जैसे मैं 61 से आज शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले 62 और फिर मैं आप लोगों को अगला पढ़ाता हूं 63, और फिर रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस तो मैंने कहा बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी। जब भी अगर मुझसे आप लोगों को सही पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो अपना पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठा करो, क्वेश्चन दिखाई दे उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में चाहिए, कम से कम जैसे आप लोगों को टाइम एंड वर्क के मैंने लगभग 115-120 क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही परसेंटेज के 115-120 क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है मैथ्स विद पवन राव उसको ज्वाइन कर लो, या डिस्क्रिप्शन में नीचे फॉर्म दिया हुआ है गूगल फॉर्म, उसको आप लोग भर दीजिए तो आप लोगों के मेल आईडी पर मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है टेलीग्राम पर वो ऊपर जाते रहे, नोट्स काफ़ी ऊपर निकल जाए, आपको दिखाई नहीं दे, तो आप लोग यहाँ से अपना मेल आईडी उसमें डाल सकते हैं गूगल फॉर्म पर, तो मैं आपको मेल कर दूंगा आपकी मेल आईडी पर। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो कि कैसे आप लोग कर पाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इससे कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ नहीं था, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेलवे में एक ही क्वेश्चन आया हुआ था या 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने मेरी तरफ से लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% लेकर 8400 मतों से जीत गया, तो कितने मत प्रयोग किए थे, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग करो तो ये बात ध्यान रखना, जीतने वाला उम्मीदवार 52% वोट किसका लेता है, कुल मतों का। यहाँ पर कुल मत जो हैं, कुल मतों का 52% वोट ऑफ द टोटल वोट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है। ध्यान रखना, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या अपने पास वैलिड वोट का या डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देना। और ये वो वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे कि यहाँ पर डाले गए मतों का अगर प्राप्त करे तो दोनों चीज़ें मैं एक में ही समझाने की कोशिश करूँगा। टाइम थोड़ा सा जरूर लगेगा, लेकिन दोनों चीज़ें मैं एक में ही बताने की कोशिश करूँगा। देखना, पढ़ समझना। अपने पास यहाँ पर टोटल वोट हैं, अपने पास मान लीजिए 100, टोटल वोट जो हैं वो अपने पास मान लीजिए 100 हैं। अब मैं 100 मानकर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें से कुल मतदाताओं ने 10% का अपना मत प्रयोग नहीं किया। अगर 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं तो मुझे बताइए, पोल्ड या कास्टेड या यूल्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। पोल्ड वोट लिख सकते हो, कास्टेड लिख सकते हो, डाले गए मत लिख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, याद रखना। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेता है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का। तो जो विनर कैंडिडेट होंगे ना, वो कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो लिखेंगे 90 का 52%। याद रखना, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। यहाँ पर डाले गए मतों का नहीं लिखा, अगर वो लिखता डाले गए मतों का 52% तब हम लोग ऐसे बोलते। अब इसने अगर कुल मतों का बोला है 52% वोट ऑफ टोटल वोट, तो ध्यान रखना टोटल वोट 100 हैं, तो 100 का 52% तो ये होगा 52। तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे दूसरे के 90 थे, 52 तो लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे 38। 8400 मतों से जीत गया। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 8400 क्या है, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि 8400 क्या है, मतों से जीत गया, एक व्यक्ति 300 मतों से जीत गया, तो 300 उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इलेक्टेड बाई 500 वोट्स,
500 मतों से जीत गया तो 500 उनके बीच में अंतर होता है। तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए क्या 14% का है क्या। और इसने क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी भी 8400, तो डिफरेंस 8400 है, अपना डिफरेंस 14% है। याद रखना टोटल वोट अगर पूछे कभी भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इनटू कर देते हैं 100 से। अगर डाले गए मत या पोल्ड या यूज जो भी इसको लिखो आप लोग, तो डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस आप लोगों को लिखना है और इनटू कर देंगे हम लोग 90 से। अगर अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट अगर पूछे तो अपने पास डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके नीचे तो वही लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है। तो विनर कैंडिडेट के वोट है 52% और लूजर कैंडिडेट के वोट अगर पूछे तो 8400 को डिवाइड करेंगे हम लोग 14 से और इनटू कर देंगे 38 से। नहीं डाले गए मत अगर पूछे तो 8400 के नीचे 14 इनटू कर देंगे हम लोग किससे, नहीं डाले गए पूछे 10 से। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने पोल्ड हुए। तो पोल्ड वोट अगर पूछा है तो 14 से कट गया 6 बार, तो क्या अपना आंसर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए क्या 54,000 है क्या। हाँ ना बोलिए। आपके सामने 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 2 लैंग्वेज आएंगे इस क्वेश्चन की। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया। तो ध्यान रखना कुल मतों का प्राप्त किया तो कुल मतों का आपको 100 मानना है, ये चीज़ याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और देखना समझना कोशिश करना समझने की। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैंने नया क्वेश्चन नहीं लिखा, वैसे लिख भी सकता था मैं, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं लिखा। मान लो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पर इस चीज़ को वो हटाएगा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना। यहाँ पर इसको वो हटाता है, कुल मतों की जगह एक नाम देता है यहाँ पर ऑफ टोटल वोट, ये लाइन वो यहाँ से हटाएगा। टोटल वोट जो कहा है वो हटाएगा और वो कहेगा डाले गए मतों का, ध्यान देना सीखने की कोशिश करना, डाले गए मतों का, ठीक है ना। यहाँ पर पोल्ड वोट का, ऑफ द पोल्ड वोट। क्वेश्चन लिख लो, नया क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, उसी क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके सामने मेल आईडी पर या टेलीग्राम पर आएगा तो वो पहले वाला ही क्वेश्चन आएगा, ये वाला मैंने यहाँ पर चेंज किया है, मैं साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। ये दोनों लैंग्वेज आती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाले गए मत का 52%, तो अपने पास टोटल वोट कितने थे देखना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। टोटल वोट मान लीजिए 100 थे, 10% वोट डाले नहीं गए, तो देखो कितनी लैंग्वेज चेंज हो गई। ये अपने पास पोल्ड वोट बचे और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने पोल्ड वोट का 52%। तो मुझे बताइए इसका पोल्ड वोट का 52%, तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या 90 का 52% होंगे क्या। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इसको सोल्व करके पॉइंट में निकाल लेते हैं और 90 में से वो माइनस कर देते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। याद रखना हमें पता है कि डिफरेंस के नीचे और लास्ट में कुल कितने मत डाले गए ये पूछा है, कुल कितने मत थे, कुल कितने मत थे ऐसा पूछा है। टोटल वोट्स हम लोगों से पूछा है, पोल नहीं पूछा, टोटल वोट पूछा है। मान लीजिए एक बार मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही चेंज करूंगा। पहले वो वाला जो क्वेश्चन है वो समझाऊंगा और फिर वो क्वेश्चन समझाऊंगा जो अपने पास नया बन सकता है, याद रखना। तो डाले गए मतों का, एक ने अगर डाले गए मतों का 52% है तो दूसरा डाले गए मतों का क्या 48% ही होगा क्या। तो इनको आप लोग सोल्व करके पॉइंट्स में मत लिखा करो, 0 से 0 कट गया, 9 से गुना कर लूंगा, 10 से भाग दे दूंगा, ऐसे आप लोग मैं ये बता रहा हूँ, इसको सोल्व मत करना। आप क्या करोगे, 8400 वोट हैं, डिफरेंस के नीचे अपने पास इन दोनों का जब डिफरेंस लिखोगे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये 90 का 52/100 है, ये 90 का 48/100 है, तो डिफरेंस क्या 90 का 4% ही होगा क्या। 90/100 तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 52 - 48, तो 90 गुना 100
और इनटू कर देंगे हम लोग 4 से, तो क्या डिफरेंस यही बचेगा क्या? तो 90 का 4%, 90 इंटू 4/100 और टोटल वोट के लिए गुना किससे कर देंगे? 100 से। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर वोट्स की संख्या पॉइंट्स में कैसे हो सकती है, मैं आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। फिर वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर जैसे यहाँ पर भी वो चेंज करेगा, इस चीज़ को चेंज करके 1800 लिख देगा एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा। ये मैं यहाँ पर मेरी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। जैसे 1800 अगर होगा तो अपने पास 0 से 0, 4 से कट जाएगा ये अपने पास 25 बार, और 9 से कट जाएगा अपने पास 200 बार, और 25 गुना 2 50, तो ऊपर तो हो जाएगा 500, और नीचे से 1 0 और जाएगा तो अपने पास 5000। ये अपना आंसर आ जाएगा। 50, 2 0, 1 0 और आ जाएगा 25,000, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग करेंगे। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया आप लोग समझ पाए होंगे। हमारा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, संख्याएं क्योंकि पॉइंट्स में आ रही थी तो मैंने एक बार मेरी तरफ से चीज़ें समझाने के लिए आपको लिए चेंज कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन मुझे बताइए क्या थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया है क्या? ध्यान से समझिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज थोड़ा सा कम समझा पा रहा हूं आपको। थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर टोटल वोट 100 थे, 10% डाले नहीं गए तो वो पोल्ड वोट बचे 90, एक ने 52 तो दूसरा 48, और ये 1800 मतों से जीता है ऐसे क्वेश्चन में मान लो। तो 1800 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 90 का 4%, और कुल मतों की संख्या अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से। 25, 2 जो अपने पास 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से कट गया 200 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 गुना 2 50, 00, ये 0 पलट कर ऊपर जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको उल्टा चलना है। देखना, कोशिश करना समझने की कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि डाले गए मतों का 52% प्राप्त किया, तो आप लोग एक छोटा सा काम करना, डाले गए जो मत हैं उसी को 100 मान लो। देखना क्या मैं बता रहा हूं, अगर कुल मतों का प्राप्त किया तो कुल मत को 100, अब डाले गए मतों का 100 मान लो। विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया 52%, तो बताइए लूजर कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा? 48%। 1800 मतों से जीता है, 1800 के नीचे लिख देंगे 4, और जैसे ही गुना करोगे 100 से तो बताइए डाले गए मत आएंगे या अपने पास कुल मत आएंगे? आपने 100 अब की बार क्या माना है वही आएगा, पोल्ड माना है तो पोल्ड आएगा। और अगर डाले गए मत ही पूछे, कुल मत की जगह डाले गए मत ही पूछे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों से वो टोटल वोट पूछे तो ध्यान रखना इसको हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, ऐसे कैसे रख लो। क्या अपने पास वापस अपने दिमाग में सोचना, यहाँ नहीं। टोटल वोट अगर मैं 100 मान लूँ तो इससे 10% वोट डाले नहीं गए, तो पोल्ड कितने बचे? 90%। तो पोल्ड 90% बचे, तो क्या ये जो वैल्यू आई है वो 1800 गुना 25, क्या अपने पास 90% की वैल्यू आई है क्या? और अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो गुना कर देंगे 100 से। 0 से 0, 9 से कट गया अपने पास 2 बार, 25 गुना 2 50, आंसर आ गया वही 50,000। ये अपना आंसर है। ये तरीका ज़्यादा ठीक है। या आप लोग क्या करोगे, आप देखते ही क्वेश्चन, क्या मैं आपको बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता आपके दिमाग में घुस ही जाए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आप लोग अगर पोल्ड वोट डाले गए मतों का 52%, तो आप क्या करना, पोल्ड वोट को ही आप लोग 100 मान लेना। पोल्ड वोट को 100 मानोगे, एक ने 52 तो दूसरा लूजर जो कितना प्राप्त करेगा 48। 1800 मतों से जीता है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 4, और गुना कर दोगे 100 से, तो ध्यान रखना पोल्ड वोट आएंगे। अब या तो आप लोग टोटल वोट निकालने के लिए दिमाग में 100 मान लो, या ऐसे मानना कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो टोटल वोट मानना 10, एक वोट डाला नहीं, 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो बताइए डाला कितने लोगों ने? 10 में से टोटल 10 थे, एक ने नहीं डाला तो कितने ने डाला? 9 ने। तो ये जो वैल्यू आई है, क्या अपने पास ये 9 का मान आया है क्या? ये जो मान आया है ये 9 का वैल्यू आई है, और हमें टोटल, ये तो पोल्ड आए हैं तो 9 का मान, और हमें टोटल पूछा है तो गुना किससे कर देंगे? 10 से। तो 9 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 50 बार, और अपना आंसर कितना आ गया? 50,000। फ्रैक्शन से अगर सोचना चाहो तो ऐसा आप लोग सोच सकते हो। उम्मीद है
आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, इनको देख पाए होंगे। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, मैं ज़्यादा समझा पाऊँगा। ये पक्का है, अगर आप लोग रेगुलर रहोगे और कंप्लीट अगर इस चीज़ को देखोगे तो आपका मैथ्स कितना भी चाहे वीक है, मैं ज़रूर उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे मैथ्स आपका कितना भी वीक हो। देखना, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा कम समझा पाया हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि कम समझा पाया हूँ तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा वापस बताता हूँ। जैसे एक चुनाव, टोटल वोट 100 हैं, टोटल जो वोट हैं वो अपने पास है 100, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन। और फिर देखना, मैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे में वो वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसको आप लोग खुद बिना पेन चलाए करोगे। मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से, बहुत सही तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन रेलवे के क्वेश्चंस करोगे तो मेरे से पढ़ने के बाद रेलवे के क्वेश्चंस आसान लगने शुरू हो जाएंगे, ये मैं 100% आपको बता रहा हूँ। तो अपने पास टोटल वोट 100 हैं। विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो मुझे आप लोग ये बताइए, 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट नहीं डाले तो मुझे बताइए बचे कितने, 10। तो पोल्ड वोट कितने बचे, तो पोल्ड वोट बचे अपने पास 90%। इसका 10% इनवैलिड हो गए, इसका 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% होता है 9, ये इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, गलत थे वोट। तो बचे कितने, 81, ये बचे अपने पास वैलिड वोट। अब वो हम लोगों से बोलता है कि एक कैंडिडेट ने डाले गए मतों का, पोल वैलिड वोट का, हम लोगों से बोलता है जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया। ध्यान से सुनो, वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया एंड इलेक्टेड बाय कितने वोट से जीत गया, मान लो 4200 वोट से जीत गया, एंड इलेक्टेड बाय 4200। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, देर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% वोट पोल नहीं हुए, डाली नहीं हुए, यूज नहीं हुए 10%, डाले गए मतों का 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, 10% वोट ऑफ पोल्ड वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, 10% डाले नहीं, डाले गए मतों का 10% इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल का प्राप्त नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का प्राप्त किया है कितना परसेंट, 51%। तो ध्यान रखना, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का अगर 51% प्राप्त किया है तो यहाँ पर ये एक जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का 51%, तो लूजर जो कैंडिडेट होगा वो क्या, 81 का, डाले गए मतों का लैंग्वेज देखो, वैलिड वोट का 51%, तो 51/100। तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए कितने होंगे। यहाँ पर लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या 81 का 49% ही होगा क्या, टोटल 100% होना चाहिए, और यहाँ पर 81 का 51%, 81 का 49%। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज़ को सही तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया। और इसको 1620 मान लो आप, इसको यहाँ पर 1620 मान लीजिए। अब मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ पर इलेक्टेड बाय 1620 इतने वोट से जीत गया, तो 1620 जो है 1620 डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे इन दोनों का जो डिफरेंस लिखोगे, ये 81 का 51, ये 81 का 49, तो इन दोनों के बीच में अंतर 81 का क्या 2% ही होगा क्या, और गुना किससे कर दोगे आप लोग, 100 से यहाँ पर इंटू कर दोगे, तो 81 से ये अपने पास कट गया कितनी बार, 2 बार, और ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो क्या आंसर जो आ गया वो क्या अपने पास 20,000 आ गया है क्या। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग 81 से 1 टाइम, सॉरी 81 गुना 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर जो आ गया वो क्या अपने पास 10,000 आ गया है क्या। उम्मीद है मैंने क्या समझाया, क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की, आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पर वैलिड वोट की जगह, ये मान लो यहाँ पर वैलिड वोट की जगह वो ये लिख दे, सेम क्वेश्चन है वो ये लिखे कि टोटल वोट का 51%, टोटल वोट का 51% प्राप्त किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का 51% प्राप्त किया एंड इलेक्टेड बाय 420 वोट, 420 वोट से जीत गया। मान लो
वैलिड की जगह एक नाम चेंज होकर अगर टोटल वोट आ जाए तो क्वेश्चन कितना चेंज हो जाएगा वो आप लोग देखना। तो फिर हम लोग टोटल वोट मानेंगे 100, टोटल वोट 100 है। विनर 10% वोट डाले नहीं गए, तो पोल्ड या डाले गए मत जो बचे वो मुझे आप लोग ये बताइए कितना बचा। तो आप कहोगे 90। इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी 10% का मतलब 9। तो वैलिड जो बचे वो अपने पास क्या 81 बचा क्या। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ये लिख दे कि डाले गए मतों टोटल वोट का 51%, तो ध्यान रखना अब 81 का 51 नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना कि वहां पर टोटल का है या वैलिड का है। अगर वैलिड का हो तो 81 का 51% और 81 का 49%। कुछ लोग इनको पॉइंट्स में निकालते हैं, जो कि मैंने मना कर दिया है। और यहां पर आप लोग क्या करोगे, टोटल वोट का लिखा है तो एक अगर 51 है तो ध्यान रखना विनर के वोट 51 अगर हैं टोटल वोट का 100 का, तो 81 में से 51 अगर गया तो लूजर कैंडिडेट के वोट क्या 30 ही होंगे क्या। और 420 से अगर जीता है तो 420, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 21 और गुना कर देंगे 100 से, तो 21 से कट जाएगा ये 2 बार और आंसर जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 2000। कितना चेंज हो गया क्वेश्चन, अगर टोटल वोट का कहे तो कितना चेंज हो गया यहाँ पर आकर, और वैलिड का कहे तो कितना चेंज हो गया। हाँ ना बताइए एक बार, क्या सारे लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या। इसको मैं मिटाता हूँ और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं समझाता हूँ। टोटल वोट वाला क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे ही कर लेना, आसान होता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ जाकर आपको थोड़ा सा, ये भी आसानी तरीका है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस टाइप से करने के बजाय इसको मैं मिटाता हूँ। अब इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो मैं आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको सही टाइप से चीज़ें याद रहें आपको, इसलिए मैं बता देता हूं, जब टोटल वोट का प्राप्त करे तो टोटल वोट को 100 मान लेना, और जब वैलिड वोट का प्राप्त करे तो यहां पर जो ये 81 है, ये 81 जो है इसी को आप लोग 100 मान लो। क्या बता रहा हूं, वैलिड वोट को आप 100 मान लीजिए, और वैलिड वोट को 100 मानोगे तो एक तो प्राप्त करेगा कितना 51, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा 49। कितने वोट से जीता है 1620 से, 1620 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे, 1620 के नीचे लिखोगे 2, और जैसे ही गुना करोगे आप 100 से, तो ध्यान रखना ये जो वैल्यू आएगी ये वैलिड वोट आएगा और ये 81% की वैल्यू आएगी। जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो 100 आपने वापस से क्या माना है, वैलिड वोट माना है, तो ये 81% की वैल्यू आएगी। और 81% की वैल्यू अगर ये है तो उम्मीद है कि आप लोग 100% की वैल्यू निकाल पाओगे, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 81 810 गुना 100 अपॉन 81, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे 100 से। 81 से 81 कट जाएगा और एक के बाद 5 जीरो, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5 जीरो आएंगे भाई, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और हर बच्चे का वहां पर हो सकता है इतना दिमाग नहीं चले, तो मैं एक ही बात प्राप्त बता रहा हूं आप लोगों को, अगर वो टोटल वोट का प्राप्त करे तो टोटल वोट को 100 मानना, और अगर वैलिड वोट का प्राप्त करे तो वैलिड वोट को 100 मानना। तो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो ये है ही। ऐसे क्वेश्चंस का करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये सिखा रहा हूं कि आप लोग वैलिड वोट को ही आप लोग कितना मानो 100। फिर से समझना क्या बता दिया, देखो कितना क्वेश्चन छोटा हो गया। विनर का 51 है तो लूजर के जो वोट होंगे वो कितने होंगे 49। ये 1620 वैल्यू है 2 की, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास वैलिड वोट जो आ जाएंगे, ये वैलिड वोट जो आ गए अपने पास 2 से कट गया, ये अपने पास 50 पर। अब देखना इससे पहले कितने काम हुए हैं, 2। 10% वोट तो डाले नहीं गए और 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अगर एक ही था जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो एक बार मैंने इसका फ्रैक्शन माना था 1/10, तो 10 डाले गए थे, बचे थे कितने 9। लेकिन अब की बार 2 है, 10% का फिर से फ्रैक्शन 1/10, तो 10 है अपने पास वैलिड और उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो अपने पास वैलिड कितने बचे, ये पोल्ड हैं, ये इनवैलिड है, गुना करो, ये अपने पास टोटल वोट है, इनटू करो, ये अपने पास 81 है। तरीका वही है, 100 से 81 आना है। लेकिन जैसे आप लोग करते आए हो, 100 आप लोग टोटल मान लेना, 81 आप लोग वैलिड मान लेना। ये अपने पास जो 1620 गुना 50, ये वैल्यू कितने की है, ये 81 का मान है, क्योंकि वैलिड 81 है, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपने पास 81 से कट जाएगा 2 टाइम, 5 गुना 2 10 के बाद 4 जीरो, और ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था वो चीज़ अच्छे से समझा पाया हूँगा।
या फिर समझाऊंगा। मैं टाइम ले रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बोर हो गए हों, लेकिन कोई बात नहीं, बोर करना तो मेरा काम है, क्योंकि पढ़ाई से स्टूडेंट बोर होता ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वैलिड वोट को आप लोग 100 मान लेना। एक ने प्राप्त किया 51, तो यहाँ पर आप लोग 51, विनर कैंडिडेट के 51 हैं, तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो कितने होंगे 49। 1620 से जीता है, बट्टे में 2 और गुना करोगे 100 से, तो ध्यान रखना वैलिड वोट आएगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी हुई हैं, ये वैलिड वोट तो आ गए, ठीक है, ये लो 81,000 आ गया। अब अपने पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, इससे ऊपर 10% वोट तो डाले नहीं गए और 10% अपने पास इनवैलिड हो गए। तो ये वैलिड वोट अगर आप लोग दिमाग में सोचना, अगर अपने पास जो डाले गए मत हैं, पोल्ड अगर अपने पास मत हैं, वो अगर 100 हों और 10% इनवैलिड हो जाएं, तो बताओ वैलिड कितने बचेंगे अपने पास, वो बचेंगे 90। तो ये वैल्यू है 90 की और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास ये जो वोट आ जाएंगे वो पोल्ड वोट आ जाएंगे। फिर दिमाग में सोचना 10% वोट डाले नहीं गए थे, तो जो भी नहीं, जब शुरुआत में सोचो तो उसको 100 मान लिया करो। फ्रैक्शन में 10% को 10 मानते हो, इसमें आप लोग 100 मान सकते हो। वापस सोचिए कि अपने पास ये वैल्यू है कितने की, 90 की, टोटल 100 मान लो, उल्टा चल रहा है। टोटल अगर 100 हैं और 10% डाले नहीं गए, तो पोल्ड कितने बचे 90% की। तो ये जो वैल्यू अपने पास आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये 90% की वैल्यू आई है, और वापस और ऊपर चलना है तो गुना कर दो 100 से, 20 से 20 कट जाएगा, ये 81 से कट गया 10 टाइम। आंसर तो वही आना है, कितने भी तरीके बदल लो आंसर सेम ही आना है। अब मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आप लोग सही से कर पाओ। बाकी रेलवे का आया हुआ जो क्वेश्चन होगा ना, वो आप खुद देखना कितना आसान क्वेश्चन है। इस चीज़ को मुझे समझाना था और पता नहीं मैं किधर निकल गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन रेलवे का आया हुआ है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वो 100 से हार गया। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन एएसएम में आया हुआ है, बताइए क्या करें इस क्वेश्चन का। टोटल वोट 100 हैं, पेन चलाने की ज़रूरत है क्या, बताओ। लूजर कैंडिडेट के वोट हैं 40, तो विनर कैंडिडेट के वोट क्या 60 होंगे क्या। आपने पास क्या है, 100 मतों से हारता है, 100 हारता है या जीतता है वो डिफरेंस है, वो वैल्यू है 20 की। अगर कुल मतों को पूछे तो 100 से गुना, विनर के पूछे तो 60 से गुना, लूजर के पूछे तो 40 से गुना। तो मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की, तो गुना कर देंगे 100 से, तो 20 से कट गया 5 बार, तो क्या अपना आंसर 500 आ गया है क्या। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो जब एसएससी जब पढ़ाता हूँ तब तो बहुत हाई लेवल के, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे भी बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ। लेकिन उम्मीद है कि रेलवे का जो सिलेबस है उससे मैं काफ़ी हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, और उससे और ऊपर लेवल पढ़ाना, वो तो फिर मेंस का लेवल आ जाता है, एसएससी मेंस का, रेलवे के मेंस का नहीं, एसएससी के मेंस का। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन रेलवे से अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, रेलवे में तो बहुत आसान आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश आप लोग करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों का 51% वोट ऑफ द वोटर लिस्ट, मतलब टोटल वोट का। ध्यान से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की होगी। आपको इस क्वेश्चन को करने में, मुझे समझाने में 5-7 मिनट लगेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन देखना, मैं हो सकता है आपको बहुत सारा बेसिक इसमें समझा पाऊँ। अपने पास देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो आप मान लीजिए कि टोटल वोट अपने पास x हैं। टोटल जो वोट हैं वो अपने पास x हैं, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया तो टोटल वोट मानोगे। 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, तो मुझे बताइए पोल्ड या यूज्ड या कास्टेड जो मत बचे, पोल्ड वोट जो बचे, डाले गए मत, हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ लिख लेना, डाले गए मत 10% अगर नहीं डाले गए तो क्या अपने पास 90% यानी 90x/100 होगा क्या। बस समझते चलो, समझते चलो। इन चीज़ों से ही सिलेक्शन होता है। नए क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ये याद रखना।
180 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 180 मत अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो वैलिड वोट हैं वो अपने पास कितने बचे। वैलिड वोट जो बचेंगे वो 90x/100 में से आप लोग 180 माइनस कर दो, तो क्या यही वैलिड मत बचेंगे क्या? जीतने 420 मतों से जीत गए, अच्छी बात है। मतदाता सूची के कुल मतों का 51%, मतदाता सूची के मत थे कितने, अक्ष थे, इसका 51%। तो मुझे बताइए विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या अक्ष का 51% ही होगा क्या? तो इसका तो फिक्स कर दिया हम लोग, चेंज नहीं कर सकते, यानी 51x/100। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे ये बात भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ध्यान रखना, यही करने की कोशिश करना, ऐसे आप लोग समझना। इतने की काउंटिंग हुई थी, वैलिड वोट मतलब इतने ही बचे थे, इसमें से विनर ने इतने प्राप्त कर लिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या अपने पास जितने की काउंटिंग हुई थी 90x/100 -180 में से माइनस कर देंगे हम लोग विनर के वोट 51x/100, तो क्या लूजर के वोट बचेंगे क्या? मैं फिर बता देता हूं, सिलेक्शन इनसे क्वेश्चन वहां पर करने से नहीं होता कि वहां पर जाकर ऐसे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन यही तरीके करवाते हैं क्योंकि इससे बेसिक क्लियर होता है। बाकी डायरेक्ट कैसे करोगे वो मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 सेकंड लगेंगे, लेकिन उनको सिखाने के लिए कि वो ऐसा क्यों होता है मुझे ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। मुझे थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में, इसीलिए बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा क्लियर हो पाता है मुझसे। ये 420 डिफरेंस है, तो ये विनर के वोट हैं। ये वाले जो वोट हैं ये अपने पास विनर के वोट हैं, ये अपने पास लूजर के वोट हैं। तो विनर के वोट में से 51x/100 ये विनर के वोट, इसमें से लूजर कैंडिडेट के वोट अगर माइनस कर दोगे आप लोग विनर के वोट में से, अगर लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दोगे तो अपने पास बराबर में डिफरेंस आता है, जो कि कितना हो गया 420। यहाँ से 51x/100 माइनस जब अंदर जाएगा तो -90x/100, माइनस माइनस प्लस करोगे 180, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 51x/100 बराबर 420। आगे अगर आपको सोल्व करना है तो ये 180 उधर जाके माइनस होगा तो 240। ये अपने पास 51 और 51 102 में से 90 माइनस करोगे तो 12x/100 है। घर पर 12 नीचे ले जाना, 100 ऊपर, तो x का मान कितना आ जाएगा 2000। ये अपना आंसर है। घर पर जरूर एक बार क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने की कोशिश करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो 420 में से 180 पहले ही माइनस कर दो। 420 में से 180 माइनस करके आप लोग अपने दिमाग को बता दो कि 240 वोट से जीता है। आप अपने दिमाग को बता दो कि 240 वोट से जीता है, और अब अपने पास 240 वोट से जीता है, और अब क्वेश्चन वैसे ही कर लो जैसे आज तक करते आए हो। एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना, बेसिक अगर क्लियर है तो इतना टाइम लगेगा। डायरेक्ट 100 थे, उसमें से अपने पास 10% डाले नहीं गए तो बचे कितने 90। विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे टोटल का 51% है, तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे 90 में से 51 माइनस करोगे तो क्या 39 बचा क्या? डिफरेंस 12 है, जीता है 240 से, 240 के नीचे 12 और गुना कर दोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 2000। ये लो, ये अपना आंसर। इस क्वेश्चन से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो, ये अब आपके दिमाग में घर पर बैठे बैठे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 180 माइनस क्यों कर रहे हो, ठीक है ना? ये चीज़ पक्का दिमाग में आ रही होगी, नहीं आ रही तो आनी चाहिए। आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मुझे सारा पता है, तो आप लोग घबराया करो मत कि सर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, टोटल वोट अपने पास है मान लीजिए 100%, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 51% प्राप्त किया है, तो टोटल वोट अपने पास है मान लीजिए कितने, टोटल वोट है 100%, 10% वोट डाले नहीं गए, तो मुझे बताइए पोल्ड वोट कितने बचे,
तो पोल्ड वोट जो होंगे वो अपने पास होंगे 90%। एक ने टोटल वोट का 51%, विनर के जो वोट हैं टोटल का 51%, तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास कितने होंगे 39%। तो मुझे बताइए 180 फिर कहाँ गया? टोटल 51%, 39%, 90% मिलके हो गया 10%, टोटल हो गया 100। तो फिर 180 मत कहाँ गए? इसका मतलब देखना 10% क्वेश्चन में लिख दिया, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। 51% क्वेश्चन में गिवन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 39% हमने हमारी तरफ से लिखा है। तो लूजर कैंडिडेट ने 39% वोट प्राप्त नहीं किए, 39 से 180 कम वोट प्राप्त किए। या तो ऐसा क्वेश्चन जहां भी आपको दिखाई दे, देखते ही आपको क्या करना है, माइनस करना है उसमें से, जैसे अभी भी किया। या आप लोग अगर बेसिक सीखना चाहते हो तो तरीका ये होता है, इसका हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो 51% विनर के वोट माइनस 39% माइनस 180 लूजर के वोट, और विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस दिया हुआ है 420। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 51% माइनस 39% प्लस अपने पास माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा 420 है। तो इधर माइनस करोगे तो 12% बचा, और 180 उधर ले जाकर माइनस करोगे, परसेंटेज एक तरफ और ये उधर, तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 240/12 और गुना कर देंगे 100 से, तो 12 से कट गया 2 बार, आंसर कितना आ गया 2000। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मान लो क्वेश्चन में वो ऐसे बोले कि हारने वाले उम्मीदवार ने 39% वोट प्राप्त किए, तो फिर उसका फिक्स हो गया, इसका जो 39% है वो अपने पास फिक्स हो गया। फिर हम लोग इसका करेंगे, अगर क्वेश्चन में हारने वाले के अगर दे दिया तो फिर ये प्राप्त करेगा 51% से 180 कम। यानी कि क्वेश्चन में जो गिवन है, अगर विनर के 51 गिवन है तो इधर से माइनस करेंगे। मान लो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लूजर के दे दें यहां पर कि हारने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 39%, तो 39% प्राप्त किया, तो फिर इसमें से माइनस नहीं करेंगे, फिर हम लोग इधर से माइनस करेंगे। लेकिन अपने पास इसने तो 51% कहा है, तो यहां से ही हम लोग माइनस करेंगे, उधर से ही, ये याद रखना आप। मतलब जो क्वेश्चन में दे दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरे को चेंज करेंगे, ध्यान रखना। तो जब भी एग्जाम में आपको टाइम बचाना हो तो 420 में से डायरेक्ट 180 माइनस करके और अपने दिमाग को बता दिया करो कि 240 वोट से जीता है, ताकि आपका टाइम बचे। टोटल वोट अपने पास 100 हैं, 10% डाले नहीं गए तो बचे कितने 90, एक का 51 तो दूसरे का 39, अंतर 12 का है, तो 240/12 गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 2000। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया ये बात आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। इसको मैं मिटाता हूँ। मान लीजिए यही क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, देखना आप अगर मेरा 1 घंटे का वीडियो अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को खुद को ही सीखने को मिलेंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो सफल उम्मीदवार ने कुल मतों की जगह यहाँ पर वो कहे कि डाले गए वैध मतों का 51% वोट ऑफ वोटर लिस्ट, नहीं वोट ऑफ वैलिड वोट, ऐसे लिख दे। तो अब बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे। और यहाँ पर 420 की जगह मान लो 270 है, तो आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो अब क्या होगा, अब अपने पास तरीका ये होगा, ध्यान रखना कि आप लोग या 540 मान लो इसको, ठीक है ना। अब हमारा तरीका क्या होगा, इसने वेद मतों का 51% प्राप्त किया, तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। वेद मतों का 51% प्राप्त किया है तो ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। आप लोग वैलिड वोट को ही 100 मानो। फिर वो पहले वाला क्वेश्चन ध्यान रखना आसान नहीं था, उसको मैंने आसान बनाया आपके लिए। विनर के अगर 51 है तो लूजर के जो वोट होंगे वो कितने होंगे 49। 540 से जीता, बट्टे में डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, गुना कर दोगे 100 से तो 2 से कट जाएगा ये 27 टाइम, तो ये आ गया 27,000। ये कौन से वोट आए अपने पास, वैलिड वोट आए। इससे पहले कितने मत अवैध घोषित हो गए, 180 मत अवैध घोषित हो गए। तो मुझे बताओ इनवैलिड वोट में अब ऊपर चल रहे हैं। पिछली बार देखो याद करो 10% था, अब की बार ये रियल वैल्यू दे दी तो इसमें 180 जोड़ दो। तो जैसे इसमें 180 जोड़ोगे तो अपने पास जो डाले गए मत आएंगे वो आएंगे 27,180। ये अपने पास कौन से वोट आ गए,
पोल्ड वोट आ गए, और दिमाग में टोटल वोट अगर 100 मानते हो, 10% वोट डाले नहीं गए, तो पोल्ड क्या 90% होंगे क्या? ये टोटल मानो, ये पोल्ड मानो। तो मुझे बताइए 27,180 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 90% पोल्ड की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 3 बार और 2 बार, तो क्या 30,200 ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? क्वेश्चन का एक नाम चेंज होते ही क्वेश्चन कितना चेंज हो गया, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जब टोटल वोट का प्राप्त करें तो ध्यान रखना हमेशा टोटल वोट को 100 मानना है, और जब वैलिड वोट का प्राप्त करें तो वैलिड वोट को 100 मान लेना, और वैलिड वोट आ जाएंगे, और वैलिड वोट आने के बाद क्वेश्चन में उल्टा चलना शुरू हो जाना। हो सकता है दोनों बार 10%, 20% ऐसे परसेंटेज में दे दे, परसेंटेज में दे दे तो फ्रैक्शन में मान लेना, 10 और फिर 1 कम तो 9। ये मान लो यहाँ पर 20% दिया हुआ होता तो इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की जगह 4, तो ये जो अपने पास 50 और ये 36, तो अपने पास 36 का मान आ गया है पोल्ड वोट, और टोटल वोट 50। अगर दोनों जगह परसेंटेज दे दे जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, लेकिन कभी भी अगर यहाँ पर परसेंटेज नहीं देकर ये अगर वैल्यू ही हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट जोड़ दोगे। ये इनवैलिड है, इसमें अपने पास ये वैलिड है, वैलिड में इनवैलिड जोड़ते ही डाले गए मतों की संख्या आ गई। दिमाग में सोचेंगे टोटल वोट 100 हैं, या फ्रैक्शन मान लो 10 हैं और अपने पास 9, तो ये डाले गए मत 9 का मान है, 10 का मान निकालना है, ये 100 सोच सकते हो, टोटल 100, 10% डाले नहीं गए तो पोल्ड वोट है, 90% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लेना। उम्मीद है ये क्या है क्या नहीं है ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। एक जो क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, मैं अलग अलग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस मैंने आज लिखे नहीं बहुत सारे, सिर्फ उसी क्वेश्चन में चेंज कर करके मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। रेलवे का कोई भी क्वेश्चन देखो आप लोग, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है रेलवे से रिलेटेड, अगर इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, इससे बाहर जो मैंने पढ़ाया है कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपके पास जितने भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, याद रखना जब हम लोग एसएससी मेंस पढ़ते हैं बहुत हाई लेवल से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इससे भी बहुत स्टैंडर्ड के, मतलब कैट लेवल भी पढ़ते हैं उसमें तो, लेकिन यहाँ पर एसएससी प्री का लेवल और एसएससी और रेलवे से तो मैंने बहुत अच्छा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कोई स्टूडेंट अगर सारा ही सिलेबस मुझसे करना चाहता है, रेलवे का यही करवा रहा हूँ, कोई एसएससी मेंस का या सीडीएस का कंप्लीट सिलेबस करवाना चाहता है तो अनअकैडमी पर अगर कोई मुझसे पढ़ता है तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, रेफरल कोड में या आप लोग लिख सकते हो, या आप लोग मदर्स एजुकेशन हब पर ऑनलाइन मुझसे पढ़ सकते हो एसएससी मेंस और सीडीएस का कोर्स कंप्लीट करने के लिए, और रेलवे का तो मैं यूट्यूब पर आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन लिखे नहीं है, मतलब मैंने मेरी तरफ से दे रहा हूँ, अपने आप करना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर यहाँ पर इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग क्वेश्चन कर पाए कितने लोग नहीं कर पाए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? मुझे ऐसा लग रहा है आज की क्लास में कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक ही चीज़ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फटाफट बताने की कोशिश की, तो वो आप लोग एक बार देख लेना, वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखकर समझने की कोशिश करना, 100% आपके समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके रेलवे का नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना, इलेक्शन वाला क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।